स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पत्र लेखन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये विथ प्रूफ दिखा दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो मैं आपको कराने जा रहा हूं आज का टॉपिक, वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है या नहीं पूछा गया है। तो मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा, मेरे पास यहाँ पर पेपर पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 2022 का पेपर है और यहाँ पर देखिए 2023 का पेपर है। ये भी हिंदी का पेपर है और ये भी हिंदी का पेपर है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग पत्र लेखन, आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे, वो है आपके शहर में या फिर मोहल्ले में जहाँ भी आप रहते हैं उसमें अगर गंदगी या फिर कोई बीमारी फैली हुई है तो उसको आपको स्वास्थ्य अधिकारी जो होते हैं उनको अगर पत्र लेखन, आवेदन पत्र लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, उस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं या फिर नहीं पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख रखा है, पहले टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक है यहाँ पर, अपने गांव, नगर, मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले 2022 का पेपर, यहाँ पे 23 वाले को हटाते हैं, 2022 वाले में देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 में दिया जाता है पत्र लिखने को। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। ठीक है, इस टॉपिक पर मतलब ये देखो पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में ही। ठीक है, अब उसके बाद यही टॉपिक आपके सेम एग्जैक्ट यही टॉपिक 2023 का, यहाँ पर ये आप पेपर देखो हिंदी का। अब इसमें मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखोगे सेम वही टॉपिक दे रखा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। ठीक है, तो देखो ये जो टॉपिक है इसमें भी आप यही लिखोगे जो मैं आपको आज वीडियो में कराने जा रहा हूँ, यही लिखोगे। और देखो ये 2022 में भी पूछा गया एग्जैक्ट वही, और 2023 में भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछा गया था आपसे, देखो या फिर आप ये वाला करो या फिर आप ये वाला करो, दोनों करने की जरूरत नहीं है। 6 मार्क्स का पूछा जाता है, आप देख सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लोग आज ये वाला देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैंक से अगर आपको लोन लेना है कहीं से भी तो उसके लिए आप कैसे आवेदन पत्र लिखेंगे उस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसी बिजनेस को करने के लिए आपको लोन लेना हो अगर बैंक से तो उस पर भी आवेदन पत्र लिखाया जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस पर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपके गाँव या फिर मोहल्ले में कोई गंदगी या फिर कोई बीमारी फैली हुई है तो उसके लिए आप किसी भी अधिकारी को कैसे पत्र लिखते हैं। इसको आप सीख लो, आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा और आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। ठीक है, किसी को भी लिखना हो, किसी बड़े अधिकारी को अगर आपको पत्र लिखना है तो उसका एक ऑर्डर होता है, उसी तरीके से आपको लिखना है। वो एक बड़ा अधिकारी ऐसे नहीं कि आप किसी चपरासी को दे रहे हो लिख कर। ठीक है, बड़ा अधिकारी पढ़ा लिखा होता है तो उसको उसी लैंग्वेज में चाहिए होती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक तो आपने देख लिया होगा। अब देखो सबसे पहले जब भी आपको लिखना हो ना तो यहाँ पर आप सफाई से लिखना। देखो याद रहे कि जब भी आप आवेदन पत्र लिखो, चाहे अपने बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी अधिकारी को, तो उसमें कट पिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सफाई से लिखो। ठीक, सबसे पहला आप ऊपर लिखते हैं सेवा में। ठीक, आप लिखेंगे सेवा में और उसके बाद लगा देंगे कॉमा। अब याद रहे ये कॉमे के जस्ट नीचे आपको लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी, जिसको भी आप लिख रहे हो उसका लिखना है। जैसे यहाँ पर गंदगी फैली है तो हम किसको पत्र लिखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी को ही लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी, जस्ट इसके नीचे स्वास्थ्य अधिकारी। हो सकता है आप लोग मुझसे भी अच्छा लिखें, बट आप तरीका सीख जाएंगे तो आप मुझसे भी अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा सेवा में कॉमा लगाया, जस्ट उसके नीचे आपको लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी, जिसको भी पत्र लिख रहे हो। यहाँ पर टॉपिक है गंदगी फैली हुई है तो स्वास्थ्य अधिकारी को ही लिखना होगा, तो स्वास्थ्य अधिकारी लिख दिया। फिर उसके बाद आप लिखोगे स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, नगर निगम। उसके बाद कॉमा लगा करके आपका जो भी ज़िला है, आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं तो मैं अपना लिख के बताता हूं, आप अपना लिख लेना, या फिर किसी का भी लिख दोगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो आप कुछ भी अपने ज़िले का नाम डाल सकते हो। लेकिन अगर आप सच में किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो पूरी चीज़ें आपकी प्रॉपर सही होनी चाहिए, मोहल्ले का नाम और आपके ज़िले का नाम सारा कुछ सही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इतना आपने लिखा, पहले लिखा सेवा में, स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहा है तो स्वास्थ्य अधिकारी लिख दिया, उसके बाद नगर निगम और अब कॉमा लगा करके अपने जिले का नाम लिख दिया। याद रहे ये आपकी लाइन सेम होनी चाहिए, जस्ट इसके कॉमे के जस्ट नीचे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है विषय। यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे
जस्ट इसके नीचे आप हेडिंग डालेंगे विषय। विषय में आपको क्या लिखना है कि आप किस टॉपिक पर लिख रहे हैं ये आवेदन पत्र, एक छोटी सी लाइन में समझ में आ जाना चाहिए। जो अगर पूरा नहीं पढ़े उसको एक छोटी सी लाइन में समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस टॉपिक पर आवेदन पत्र लिखा गया है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मच्छरों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप। ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर आपके मोहल्ले या फिर शहर में जो भी प्रॉब्लम है आप विषय में वही लिखेंगे। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप, इस पर ये टॉपिक है, इस पर हमें लिखना है और इसकी सफाई करवाने के लिए मतलब बड़े अधिकारी को हमें पत्र लिखना है। तो इतना टॉपिक आपने लिख दिया, सेवा में लिख दिया, स्वास्थ्य अधिकारी लिख दिया, नगर निगम लिख दिया और कॉमा लगा करके अपने जिले का नाम लिख दिया। उसके बाद एक हेडिंग डाल करके विषय लिखेंगे और एक लाइन बना करके हमें लिख देना कि किस टॉपिक पर हम ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक हेडिंग बनाना, मतलब हेडिंग नहीं डालना है, आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे आप लिखोगे महोदय, महोदय लिखना है। महोदय लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक कॉमा लगा देना है। अब ध्यान रहे, बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि महोदय लिखने के बाद कॉमा तो लगा देते हैं, ठीक रहता है, लेकिन वो जस्ट इसके सामने से ही लिखना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखते हैं। एग्जामिनर तो आपके मार्क्स काट ही देगा, ठीक है। तो याद रखना, महोदय लिखने के बाद कॉमा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके जस्ट नीचे, जैसे यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद जस्ट इसके नीचे से हमने शुरू किया था लाइन, सेम उसी तरीके से महोदय लिखने के बाद जस्ट इसके नीचे से हमें शुरू करना है। क्या लिखेंगे आप, एक लाइन में आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे महोदय मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, जो भी हैं आप, मेल या फीमेल, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, इतनी लाइन आप लिख देना। देखो बोर्ड एग्जाम में जब भी आप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर आपका तरीका देखेगा कि आपने सही तरीके से लिखा है या फिर गलत तरीके से लिखा है। वो बीच का पूरा स्टेटमेंट थोड़ी पढ़ने जाएगा, उसके पास और भी कॉपी होती है, तो इतना समय नहीं होता है कि वो एक एक टॉपिक पर इतना ज़्यादा समय दे, ठीक है। तो उसके पास बहुत सारी कॉपी होती है, तो उसके पास लिमिटेड समय होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करनी होती है। तो ध्यान रहे, वो आपको 2 मिनट में ही जज कर लेगा कि आपको आता है या फिर नहीं आता है। तो ये 2-4 लाइन देख कर ही वो आपको जज कर सकता है आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये अगर आप परफेक्ट लिख देते हो तो वो बीच का आपका ऑब्जेक्ट पढ़ने नहीं जाएगा, ठीक। इसी तरीके से महोदय लिख दिया, कॉमा लगा करके मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ या फिर करना चाहती हूँ कि, उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है, मैं डॉटेड लाइन से इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि आपका जो भी प्रॉब्लम है आप खुद से बना करके लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैं कर दे रहा हूँ। अब आपका जो भी प्रॉब्लम है आप किसी भी अधिकारी को लिख रहे हो या फिर अपने बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो, यहाँ का स्टेटमेंट आप खुद से भी भर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में फैली हुई गंदगी से ये हो रहा है, बीमारी हो रही है, ऐसा वैसा, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है आप इसमें लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका, जैसे ये स्टेटमेंट पूरा सारी चीज़ें, सारी कही हुई बातें आपकी लिखा जाए, एक कॉमा ऐसे खड़ी लाइन लगा दीजिएगा, ठीक है। खड़ी लाइन लगाने के बाद यहाँ पे याद रहे कि राइट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है, हमें तारीख लिखनी है और यहाँ पर लिखेंगे आप दिनांक, ठीक है। यहाँ पर आप डेट मत डालिएगा क्योंकि आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप दिनांक डालेंगे। आपका जो भी मतलब तारीख पे आप देना चाहते हैं उसको आप डाल दीजिए। जैसे आज की तारीख क्या है, आज की तारीख है यहाँ पर 25 जनवरी 2024, ये आप डाल देंगे। फिर उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको डालना है भवदी, ठीक है। भवदी में आपको क्या लिखना है, भवदी में आपको नीचे, भवदी लिखने के बाद आपको नीचे उसमें अपना नाम लिखना है। लेकिन याद रहे, जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में ये आवेदन पत्र लिख रहे होंगे तो आप अपना नाम बिल्कुल भी मत लिखिएगा, ये गलती नहीं करिएगा। ये एक मिथ है, इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों नहीं लिखा जाता, परेशान मत हो, बस इतना लिख देना का खा गा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो आप इस तरीके से ही लिख देना, का खा गा लिख देना। उसके बाद आप अपने मोहल्ले का और अपने ज़िले का नाम बेशक लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं कुरचनपुर से हूँ, मैं अपने मोहल्ले का नाम लिखूँ तो मेरे मोहल्ले का नाम है कुरचनपुर, कॉमा लगा करके जौनपुर।
आप अपने मोहल्ले का नाम लिखिए, उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगा करके अपने ज़िले का नाम लिख दीजिए। इतना सा काम करने से देखो कितना छोटी सी चीज़ है, सेवा में लिखा, इतनी बातें हमने लिखी, महोदय लिख करके अपने स्टेटमेंट को लिख के दिनांक डाला, भौदी डाला, सारी चीज़ें कंप्लीट करके इतनी छोटी सी चीज़ लिख करके हमें 6 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आप याद रखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है ये कैसे लिखते हैं, तो आज के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक से ज़्यादा कर देना। इस वीडियो के लाइक का मैं 100 लाइक रखता हूँ। अगर आप जल्द से जल्द कंप्लीट करा दोगे तो यहाँ पर आपका जो सेकंड वाला पूछा जाता है, मैं आपको पेपर दिखाऊं तो यहाँ पर आपका सेकंड क्या पूछा जाता है। सेकंड पूछा जाता है किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यापार करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोन पास करवाना है, तो उसके लिए आप आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे उस पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तब जब आप इसको 100 लाइक का टारगेट पूरा जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करा देंगे। आशा करता हूँ आपका ये डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। अपना बीच का स्टेटमेंट आप कुछ भी पहले से ही भर के प्रैक्टिस करके जाइएगा, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में सोचने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, वैसे एग्जामिनर आपका इतनी ही चीज़ें देखता है और यहाँ की चीज़ें देखता है, बीच का ऑब्जेक्ट आपका पढ़ने बिल्कुल भी नहीं जाता। वो इतनी सी चीज़ें देख करके आपको जज कर लेगा कि आपने सही लिखा होगा आगे का चीज़ें या फिर गलत लिखा होगा। ठीक है, तो याद रहे कि पहले शुरुआत ही हमें अच्छी तरीके से करना है और लास्ट में हमें इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिख करके इसको पूरा कंप्लीट करते हुए हमें 6 नंबर बिल्कुल आसान तरीके से स्कोर कर लेना है। नो डाउट ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कर ले जाओगे आप बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और भी टॉपिक पर वीडियो आ चुकी है, आप जा करके देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।